चल नहीं नहीं चलो। अभी मैं हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया में, और यहाँ पहुँचने का एक बहुत बड़ा कारण है कि कल की रात को हमने एक खबर सुनी, जिस खबर में इस जौनसार बावर के एक नवजात शिशु जो 1 माह का था, उसने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं का ये हाल है, ये स्थिति हालत है कि अभी हम 11:30 के तकरीबन यहाँ पर हैं, और 11:30 बजे ये स्थिति है कि यहाँ पर गेट पे बाहर लिखा हुआ है कि 24 घंटे उपलब्ध सेवाएं मिलती है। 24 घंटे का बोर्ड लगा हुआ है, और 24 घंटे के बाद यहाँ पर देखिए, आप आइए, मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने एक ताला तो खोल दिया, परंतु अंदर आप देखोगे कि किस प्रकार की चीजें हैं। आप यहाँ देखोगे कि आपातकालीन जो विभाग है, आपातकालीन जो विभाग है, उस आपातकालीन विभाग का कहीं ना कहीं दरवाजा खुला है, पर 11:30 बजे भी यहाँ पर स्टाफ का ना होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से लचर व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सुविधाओं की है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि एक घटना से सबक न लेना। अभी एक दिन पहले एक नवजात शिशु जो 1 माह का था, जिसको यहाँ पर लापरवाही के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी, यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से विकास नगर या देहरादून रेफर करना था तो कर सकते थे, परंतु उन्होंने प्राइवेट गाड़ी में उनको भेजकर, और जजरेट जैसी जो बीमारी जौनसार बावर में पहले से है, उस घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और जजरेट जैसी जो वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीजें जिम्मेदार है। परंतु उस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए था, परंतु आज मैं देख रहा हूँ मौके पर हम इसलिए आए हैं कि क्या वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं जो लचर व्यवस्थाएं जिनकी है, क्या वास्तव में उन्होंने कुछ सबक लिया या नहीं लिया। परंतु दुर्भाग्य ये है कि एक घटना होने के बाद भी, और उसके बीच में कुल 1 दिन है, उसके बाद भी सबक नहीं लिया। कितना इसलिए जाइए कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। पहाड़ों में जो डॉक्टर का मामला नहीं है, हमारे क्षेत्रीय विधायक के संज्ञान में ये मामला जरूर होगा कि कैसे एक नवजात शिशु ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उस प्राण त्यागने के 1 दिन बाद भी हमारे स्वास्थ्य जो कर्मचारी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस घटना से सबक नहीं ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो अभी मरीज आए हैं, इन्हें तो पहले एडमिट करवाया था, पर फिर घर गए, पर अभी यहाँ पर ये आए हैं, तो अभी यहाँ पर कोई सुविधा इनके लिए नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज बड़ा दुख ये कहते हुए हो रहा है कि हमने अपने चुनाव में भी ये बात कही थी, और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जौनसार बावर के अंदर अगर सरकारी बिल्डिंगें वो स्कूलों की है, तो वो बिल्डिंगें केवल ठेकेदारों के लिए बनाई गई थी, केवल ठेकों के लिए बनाई गई थी। उसके अंदर शिक्षक नहीं है, उसके अंदर बच्चे नहीं है। और अगर वो बिल्डिंगें अस्पतालों की है, तो वो बिल्डिंगें भी ठेकेदारों के लिए बनाई गई थी। उस बिल्डिंग के अंदर ना तो डॉक्टर है, ना दवाइयां है, ना उनके लिए जो प्राथमिक उपचार के लिए जो चीजें हैं वो कुछ नहीं है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई के का कदी नहीं है एलआरआई कला का तकलीफ अच्छा यहाँ सब नहीं। अच्छा तो रुपया भी कोई कितनी थी? अच्छा तो दवाई देनी तो अच्छा तो आराम मिला मेरा ते भी फेर आ होंगे तकलीफ लगी नहीं फेर हाँ सर वैसे नहीं हो और मुंह गैस मारे। अच्छा 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 ना आराम कर कोई आराम कर कोई। तो ये स्थिति है कि यहाँ पर 24 घंटे आपातकाल सेवा गेट के बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपातकालीन कक्ष यहाँ पर खुला हुआ है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब आपातकालीन कक्ष होने के बाद भी, आपातकालीन सेवाएं लिखने के बाद भी यहाँ पर नॉर्मल सेवाएं भी नहीं मिल पा रही है। और एक घटना, कल इतनी बड़ी घटना हो गई, उस परिवार को कितना बड़ा दुख हुआ होगा जिनका वो 1 माह का बच्चा था, परंतु उसके बाद भी 1 दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग उस घटना के बाद भी सबक नहीं ले रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए सीएमओ से बात करनी करेंगे,
इसके लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़े करेंगे, इसके लिए और भी कदम उठाना पड़े उठाएंगे, परंतु ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है आप लोगों के सामने, ये चीजें इसलिए दिखानी पड़ रही है कि आप लोग ये वास्तविकता समझ जाए कि एक घटना उनके लिए नॉर्मल बात थी, आम बात थी, नहीं तो एक घटना के बाद सबक लेना चाहिए था। हमारे साथ दर्शन डोभाल जी, आप भी कुछ इसमें कहिए। आप देखिए, हम कल की घटना जब सुनी तो हम यहाँ पर आए अभी सुबह सुबह, और हमें लगा था कि शायद अभी इमरजेंसी में हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। हालांकि आज संडे है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 24 घंटे यहाँ पर इमरजेंसी सुविधा चालू रहेगी, बाहर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक नज़ारा बहुत गजब का दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर नर्स तो छोड़िए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं है, सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। आज देखिए, ये यहाँ पर इनका ऑफिस है, ये इमरजेंसी, ये ऊपर देखिए, दिखाइए, ये आपातकालीन कक्ष है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, यहाँ पर कोई नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई अन्य स्टाफ नहीं है। ये देखिए, जहाँ पर इमरजेंसी में मरीज को लाया जाता है, ये पूरा खाली है। अब आगे देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आगे भी। यहाँ पर सिर्फ अगर कोई है तो सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर वो भी काम कर रहे होंगे तो शायद ये भी काम ना कर रहे हो, क्योंकि जब सारे चौकीदार भी नहीं है, चौकीदार भी सो रहे के हो सकता है कि इनके कैमरे भी खराब हो, बहुत संभव है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपातकालीन खिड़की है, ये आपातकालीन रास्ता यहाँ से आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये देखिए, यहाँ पे पंजीकरण होता है, ओपीडी पंजीकरण, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अगर कोई इंसान नहीं है तो चौकीदार तो होना चाहिए। ये दिखा, चौकीदार को दिखाइए, सुरक्षा गार्ड देखिए, आपको दिखाइए, ये सुरक्षा गार्ड का रास्ता जाता है, और ये चौकीदार कक्ष है, चौकीदार कक्ष है। अब ये चौकीदार कक्ष सिर्फ खाली है, ये चौकीदार इसके अंदर रहता है या नहीं रहता, मुझे लगता है इसके अंदर है, लेकिन चौकीदार का भी नंबर लिखा हुआ है। अगर कुछ बड़ी बात हो जाए तो चौकीदार को भी नंबर कीजिए, फोन करिए। चौकीदार अपना नंबर छोड़ के गया शायद यहाँ पे, चौकीदार भी अस्पताल का अपना नंबर छोड़ के गया कि मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं यहाँ ड्यूटी पे नहीं रह सकता हूँ, कुछ इमरजेंसी होगी तो भैया मेरे को फ़ोन कर लो। ये हालत इस चौकीदार की है, वो हालत उन नर्स की है और अन्य स्टाफ की है। ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप सोचोगे, अगर आप इमरजेंसी में आप बीमार हैं, कोई भी इंसान, और तब सोचोगे अब सह जाएंगे, तो आप ये सोच कर आना कि यहाँ पर डॉक्टर स्टाफ तो छोड़िए, चौकीदार भी नहीं आपको मिलेगा, और आपको वही हादसे का कारण बनना पड़ेगा जो कल एक नवजात शिशु के साथ हुआ है, जो कल एक छोटे से बालक ने। अब देखिए, 24 घंटे भी नहीं बीते, कितनी बड़ी घटना हुई है, सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है, लेकिन तब इनको शर्म नहीं है और डर नहीं है। और ये इसलिए नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी, ये घोटाला ऊपर से नीचे को शुरू होता है, ये नीचे से ऊपर नहीं होता है, क्योंकि आपका डर नहीं है। सीएमओ को कोई परवाह नहीं है, नहीं तो क्या ऐसे स्थिति में कितने स्टाफ को यहाँ पर सस्पेंड कर देना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इसका एक्शन सीधा पहले सीएमओ के ऊपर होना चाहिए। अगर सीएमओ के ऊपर एक्शन होगा, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी आपको थोड़ा बहुत अगर लगता है कि आपके अंदर इंसानियत बची हुई है, तो आप सोचिए कि आपको पहले सीएमओ के ऊपर जो है एक्शन करना चाहिए, तब बाकी स्टाफ के ऊपर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ किसी की पड़ी है, आपकी किसी की जान की परवाह नहीं है। लोग मरे तो मरते रहें, और कई लोग, ये तो कल एक नवजात शिशु ने दम तोड़ा है, इससे पहले भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई प्रसूति महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी है। लेकिन इससे जोन सार का कुछ नहीं हो सकता है। ये बोर्ड लगते रहेंगे, ये तख्तियां लगेंगी, उद्घाटन होंगे, ठेकेदारों को काम मिलेगा, ठेकेदारों को काम मिलेगा सिर्फ, और वो ठेकेदार आएंगे और वो ठेकेदार यहाँ माल पहुंचाएंगे जिन्होंने काली तख्ती लगाई है उद्घाटन के लिए। ये देखिए, सिर्फ उद्घाटन होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में आते हैं, काफिला लेकर आते हैं लोग यहाँ पर। ये माननीय विधायक जी है, ये उनके भाई साहब हैं, और अब नए हैं, अब नए लोग, ये पुराना हो गया, पुराना मामला है, अब नई सरकार है, तो यही होता रहेगा। लोग मरते रहेंगे, दम तोड़ते रहेंगे, हम लोग चिल्लाते रहेंगे, और कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।